वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोल्डन फ्यूचर। तो आज मैं लेके आ गई हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर के MCQs, जिसमें आपको फर्स्ट से लेके 4 चैप्टर तक मैं आपके MCQs कवर करूँगी। तो जो बच्चे ITI में हैं या फिर कोई नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन बच्चों के वो MCQ बेस पर ही होते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। सो आई होप आप सभी को पसंद आए मेरी वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और आने वाले किसी वीडियोस के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, यानी कि वो सीक्वेंस क्या है जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपको सभी दिख रहे होंगे। तो जब हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है तो सबसे पहले हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें कुछ आउटपुट मिलता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस के लिए जो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था वो क्या था? वो था आपका एडवैक। ये बी वाला आंसर है इसका, ठीक है, एडवैक। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है? हम बोलते रहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये जो बी ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये इसका आंसर है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। वी ऑल नो डैट कि कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, तो उन्हीं को हम फादर भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, ओके, नो डाउट। तो व्हाट इज़ द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें आपका मेन कंपोनेंट क्या था। तो सबसे पहले आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी फर्स्ट जनरेशन में। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आती है आपके, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आती है, ठीक है। तो ये आंसर्स हो गए। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन लेवल 2, ये मतलब थोड़ा लेवल में है। तो हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर्स अब बाइट, ठीक है, बाइट अलग होते हैं, बिट अलग होते हैं। तो जो पैरेलल पोर्ट होता है वो 8 बिट एट अ टाइम आपका करता है शेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रांसफ़र करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ CPU। CPU में जो इंटरनल पावर सप्लाई होती है वो कैसे होती है? वो होती है SMPS में, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। आप मेरे साथ साथ इनके आंसर्स आप अपने मन में खुद सोच के देन मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा साथ ही साथ, अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको आगे पता चले कि आगे किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का जो फंक्शन मतलब कि एक्सपेंशन स्लॉट होता है वो किस लिए होता है? ताकि हम उसमें एडिशनल डिवाइसेस को लगा सकें, ठीक है, ऐड कर सकें डिवाइस को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट क्यों होती है? आप सभी को पता है मेमोरी जो होती है वो डाटा को स्टोर करती है, तो स्टोर्स डाटा, ताकि डाटा हम उसमें स्टोर कर सकें। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पिन आर देयर इन DIMM। DIMM में कितने पिन होती हैं? DIMM में आपकी 168 पिन्स होती हैं। देन हाउ मेनी पिन आर देयर इन SIMM में आपकी 32 से 72 तक ये आपकी पिन्स होती हैं, ओके। तो ये आपके यहाँ पर आंसर दे रखे हैं सारे, ठीक है। इनको आप देख लीजिएगा और
करेक्ट भी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेके इनके आप आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, ये चैप्टर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके कुछ आंसर्स हम करेंगे क्वेश्चंस। तो विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ा होगा। तो ये जब हमने पढ़ा होगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और नहीं है। एंटीवायरस एक वायरस होता है, माइक्रो MS ऑफिस जो होता है प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, मैक्रोमीडिया भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इनमें से कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सिवाय विंडोज़ के। विंडोज़ क्या है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड द कंप्यूटर। इंटरमीडिएट का मतलब होता है इंटरफेस, जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में काम करता है वो होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर पे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं, तो वो हमारे और कंप्यूटर के बीच इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? कैलकुलेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, ड्राइंग पिक्चर्स, या फिर प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ये सब काम तो होता है वो कंप्यूटर का होता है, जो अंदर उसमें पार्ट्स होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेसिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड्स इन विंडो। विंडो में जब हम कोई चीज़ मिनिमाइज करते हैं, ऊपर जब आपने देखा होगा तो एक ऐसा ऑप्शन आता होगा, ठीक है। तो जब हम उसे मिनिमाइज करते हैं तो वो कहाँ जाता है? माई डॉक्यूमेंट में भी नहीं जाता, रिसेंट डॉक्यूमेंट में भी नहीं जाता, माई कंप्यूटर में भी नहीं जाता, वो जाता है आपका टास्क बार जो नीचे आपके एक लाइन होती है ना, उसमें होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके क्वेश्चंस, ये आ गए लेवल 2। तो विच टूल इन द कंट्रोल पैनल इज यूज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग टू कंट्रोल विथ वॉइस कमांड। वॉइस कमांड से हमें अगर कोई चीज़ कंट्रोल करनी है तो उसके लिए जो सेटिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ होती है? वो होती है आपकी हार्डवेयर एंड साउंड में, ठीक है। इसका ऑप्शन है सी, आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर कितने बिट का है, कितनी उसमें मेमोरी है, कितनी नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन सा एप्लेट देता है? वो देता है हमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी, आंसर ए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एप्लेट फाइल्स इन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में जो एप्लेट फाइल्स होती हैं उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी .csl। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट इन फाइल फोल्डर। फाइल फोल्डर में आपकी कौन सी कॉपी जब हम करते हैं तो Ctrl+C दबाते हैं, ओके। और जब हम पेस्ट करते हैं तो Ctrl+V दबाते हैं। तो इसमें आपकी Ctrl+C और V इसमें आ रही, ठीक है, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू रिफ्रेश विंडोज़ डेस्कटॉप। विंडोज़ डेस्कटॉप में जब आप रिफ्रेश करते हैं तो आप कौन सी की दबाते हैं? हम दबाते हैं F5 विंडोज़ को रिफ्रेश करने के लिए होती है की, फंक्शन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डिक्शनरीज एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़ एक्सप्लोर। किस ऑर्डर में आपकी जो फाइल्स होती है विंडोज़ एक्सप्लोर में आती है, ठीक है। ये विंडोज़ एक्सप्लोर की बात हो रही है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर आपका हिरेकली, ओके। तो नेक्स्ट है आपका वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन स्टेट इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो बार बार चलानी होती है तो हम उसे नीचे एक टास्क बार होता है उसमें पिन कर देते हैं, तो जब हमें चलाना होता है तो हम वहाँ से टिक करके चला लेते हैं उसे, ओके। तो इसका आंसर है टास्क बार, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑप्शन लेवल 3।
तो व्हाट स्टेप शुड बी टेकन इफ़ विंडोज़ आर नॉट अपडेटेड ऑटोमेटिकली। अगर हमारी जो विंडो है अपडेट नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर सेटिंग्स, फिर कंट्रोल पैनल ऑफ सिस्टम एनेबल ऑपरेटिंग अपडेटेड। ठीक है, इसको हमें एनेबल करना पड़ता है तो हमारी जाके विंडोज़ जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाती है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन इफ़ द पेन ड्राइव इज़ नॉट डिटेक्टेड। अगर पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती तो हम क्या करें? सबसे पहले डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एनेबल डिवाइस करेंगे। ठीक है, इसका भी आंसर क्या है आपका? बी। ओके, तो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए इसके आंसर है, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। ठीक है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका 4 चैप्टर आता है। 4 चैप्टर है आपका कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो अगर ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो चलिए आपका थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं इस चैप्टर का। ओके, टिपिकली जब आप एक डीवीडी लेते हैं तो उसमें आपकी कितनी कैपेसिटी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी में कितनी कैपेसिटी होती है आपकी? 4.7 GB। विच प्रोसेस इज़ यूज टू रिकॉर्ड डाटा ऑन द ऑप्टिकल डिस्क। जब आप ऑप्टिकल में डाटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं उसमें? बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वो कंप्यूटर जो इंटरफेस करता है सॉफ्टवेयर के बीच वो कौन सा होता है? वो होता है आपका बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज बायोस? बायोस इज एन फर्मवेयर। ठीक है, ये आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नीरो स्टार्ट स्मार्ट। नीरो स्टार्ट स्मार्ट का जो पर्पस होता है वो किस लिए होता है? बर्न CD एंड DVD। ऑप्शन बी। ओके, देन विच सिस्टम इज़ यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ में कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाता है? वो होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स से चलता है आपका ब्लूटूथ। देन विच वन इज़ यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। ब्लूटूथ डिवाइस में ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें एक पासकोड चाहिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। देन विच प्रोग्राम इज़ यूज टू एनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक डिवाइस को एनेबल करने के लिए हमें एक डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे डिस्क को चलाने के लिए डिस्क ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिवाइस को एनेबल करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्मॉलर डिविजन्स मेड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में जो स्मॉलर डिविजन्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है सेक्टर्स। देन विच की इज़ यूज टू ओपन CMOS सेटअप यूटिलिटी। ये हमारी डेल की से ओपन होता है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल डाटा ऑन द हार्डवेयर। हार्डवेयर से अगर हमें सारा डाटा डिलीट करना हो तो उसका आंसर उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। ओके, उस प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोस शेडो। बायोस शेडो का पर्पस होता है कॉपिंग रोम टू रैम। ठीक है, देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग अ न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन अ कंप्यूटर। अगर हम अगर क्या होगा अगर हम एक प्रॉब्लम फिक्स कर दें मतलब जब हम इंस्टॉल करते हैं कोई न्यू एप्लीकेशन कंप्यूटर में तो क्या होता है, और हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और हमें फ़िक्स करनी हो कंप्यूटर में, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए हमें फ़िक्स करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, वो प्रॉब्लम फ़िक्स हो जाएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, यहाँ से आप इसके आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए।
सारे आंसर है इसके। मैं शायद अगर आप लोगों को इसमें समझ ना आया हो तो मैं आपको पीडीएफ में भी सेंड कर दूँगी, उसमें लिंक दे दूँगी मैं इसकी पीडीएफ का अपनी वीडियो में। और एक पीडीएफ दूँगी मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए, जो आप खुद से सॉल्व करें और फिर उसका आंसर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।